नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 37 ईयर्स है और इनके जीवन के उतार चढ़ाव देखने की कोशिश करते हैं। काफ़ी अच्छी बढ़िया साइन है, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करेंगे, वो सारा हाथ पर दिख रहा है। जब किसी व्यक्ति का हाथ में अगर ऐसी सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। इस पाम को देखें तो चौड़ाई भी है और लंबाई भी है। तो ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट रहते हैं और मेहनती भी होते हैं। जब अंगूठा फर्स्ट फैलेंज जो होता है वो नुकीला ना हो तो इधर उधर ध्यान भटकता है व्यक्ति का, पर फर्स्ट फैलेंज काफ़ी बड़ा है तो इच्छा शक्ति काफ़ी अच्छी होती है। और सेकेंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते और मानसल भी है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी होता है। जब किसी की उंगली ये बैंड होती है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी खासी पाई जाती है। सूर्य की उंगली बड़ी हो तो ये व्यक्ति हिम्मती स्वभाव करती है। जुपिटर की उंगली से अगर सूर्य की उंगली बड़ी हो तो हिम्मती स्वभाव होता है व्यक्ति का। और छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंची है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत इस जगह से दबा हुआ है। इस तरह का दबा हो तो व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कर पाता, चाहे वो परिवार में बैठा हो या बिजनेस मीटिंग में बैठा हो। वहाँ से निकलने के बाद याद आता है मुझे ये बात बोलनी थी, ये रह गई। इनके हाथ में यहाँ पर फिश साइन भी है। इस तरह की फिश साइन हो तो ये पैसा नहीं देती, ये बिजनेस सेंस देती है। ऐसे लोग बिजनेस बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं। और यहाँ पर उभारो तो नाम के प्रति व्यक्ति बहुत ज़्यादा जागरूक होता है, बहुत ज़्यादा। छोटा भी काम करेगा तो इनका मन करता है मेरा नाम होना चाहिए। अब इनकी साइनें देखते हैं। एक काफ़ी अच्छी साइन है, मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो। ये इस जगह पर बहुत बारीक रेखा से बनी हुई ये साइन है। मैं दूसरे फोटोग्राफ में आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा। और एक साइन यहाँ पर भी है। अब ये जो साइन दिखाई थी आपको इस जगह पर दिखेगी। आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। और एक साइन यहाँ पर भी है। तो उच्च मध्यम वर्ग का जीवन ये बहुत अच्छी तरह से जिएंगे, कोई किंतु परंतु नहीं है। और ये विद्या रेखा है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। इस जगह पर उभारो तो सुबह उठना व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, आलस्य फील करता है। एक बार जाग गया फिर आलस्य नहीं रहता। और शनि पर्वत फ्लैट है, आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। जुपिटर माउंट टिल्टेड है तो ये व्यक्ति को पारिवारिक समस्याएं देता है। बचपन में सर में लगा हो तो पति पत्नी में प्रॉब्लम नहीं आता, पर परिवार के लोगों में बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, फिर भी अंत में रिजल्ट जीरो ही। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी उत्तम है तो शारीरिक ऊर्जा व्यवस्थित होगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है।
ये ऑलरेडी विदेश में ही रह रहे, तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल, कितना बड़ा ट्रायंगल है। ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है, और ये ऑलरेडी विदेश चले गए, विदेश में ही रह रहे। और ये जो लाइन है, ये व्यक्ति को अपने जन्मस्थल से दूर लेकर जाती है या दूर का काम करवाती है जब चंद्र पर पहुंचती है जीवन रेखा तो। और चंद्र पर्वत अच्छा है, व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। ये जो लाइन है, ये इनको हाजमे का प्रॉब्लम देती है। यहाँ पर शेर सट्टे की लाइन है इनके हाथ में, और शुक्र पर्वत काफ़ी उत्तम है। तो ऐसे लोगों को अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरियस लाइफ जीना, ये सारे शौक होते हैं, उसे पूरा भी करते हैं। अब हृदय रेखा पे चले तो हृदय रेखा पूरी घुमाव ले रही है, तो ऐसे लोग भावुक होते हैं, लोग इनके भावनाओं का फ़ायदा भी उठाते हैं, पर स्वभाव से एक देवदूत तरह होते हैं, सबका भला करने वाले। इनका कोई नुकसान भी करेगा तो भला करने वाले लोग होते हैं। और ये लाइन इस तरह की भी हो तो भी गुस्सा दिलाती ही है, भले चाहे मंगल की तरफ देखे ना देखे, थोड़ी सी भी अगर इस तरह से गई तो गुस्सा दिलाती है। माइंड लाइन को देखे तो माइंड लाइन पर यहाँ पर आपको प्रेशर या दिखाई दे रहा है, और ये एज लगभग 31 के आसपास से चालू हुआ होगा प्रेशर, तो ये 40 तक रहेगा, ये 40 के आसपास तक रहेगा प्रेशर। और ये माइंड लाइन थोड़ी सी छोटी है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाव आने पर गुस्सा भी आता है। अब जीवन रेखा पर चले, एज 24 में इस लाइन ने शादी कराई, फिर 28 में कोई तकलीफ आई होगी छोटी सी, क्योंकि राहु रेखा थी। अब यहाँ पर देखें तो पूरा झुंड है 32 से लेकर 38 तक, से लेकर यहाँ तक बहुत सारी राहु रेखाएं काट रही है, तो जीवन में संघर्ष रहता ही होगा। और 34 से लेकर 4 साल 3 नियर एंड डियरर की डेथ होगी इनके जीवन में, 2 ऑलरेडी हो चुकी है। और उसके बाद एक राहु रेखा आएगी छोटी सी 41 के आसपास, और ये एक बड़ी राहु रेखा 43 में काटेगी। यहाँ पर इनको काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा, चाहे विदेश में रहते होंगे तो भी, क्योंकि काफ़ी बड़ी है। उसके बाद एक राहु रेखा 48 में आएगी, उसके बाद 50 में आएगी, 53 में ऑफशूट आएगा, प्लस नियर एंड डियरर की डेथ है 53 में। फिर 55 में बहुत बड़ा ऑफशूट है, और उसके पहले भी कोई नियर एंड डियरर की डेथ है, और 57 में भी ऑफशूट है और नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन है। शुरुआती जीवन में ज़्यादा राहु रेखा है, उसके बाद तो कम है। अब यहाँ पर एक धन रेखा पर कट भी है, आपको दिखाता हूँ। अब ये 37 की एज का ही कट है, तो ये कट देखा तो मैंने कहा इनको काफ़ी बड़ा आर्थिक नुकसान गया होगा। तो ये विदेश में डेवलप कंट्री में रहते हैं, इनको सर्जरी का पैसा लगा है, यानी संतान होते समय सर्जरी करनी पड़ी और उसका काफ़ी बड़ा बिल आया, और दूसरे भी छोटे मोटे खर्चे लगे। इनके फादर की तबीयत ख़राब हुई इंडिया में, उनका भी ऑपरेशन हुआ, तो मेडिकल एक्सपेंस इस पीरियड में इनको ये साल भरपूर जा रहा है, और मुझे लगता है और भी जाएगा, इस तरह का संकेत दिख रहा है।
उसके बाद ऐसा कोई बहुत बड़ा कट इनके जीवन में है नहीं, ये सारी इन्वेस्टमेंट की लाइन है। अब इनकी धन रेखा देखिए, ये जो मैं आपको यव साइन दिखाया, प्रेशर यव, वो ये है। अब इतने पीरियड में देखिए यहाँ तक बहुत अच्छे पैसे बचे होंगे इनके पास, अप टू 33 तक, 31 से लेकर 33 तक अच्छे खासे पैसे सेविंग हुए होंगे। और उसी के बाद इनको राहु रेखाएं चालू हुई और ये यहाँ तक, और उसमें भी 36 से लेकर या 35 से लेकर 36 वाला जो साल है, इसमें तो कुछ भी पैसे बचे नहीं होंगे। काफ़ी एक्सपेंसिव समय रहा होगा इनका। और उसके बाद ये जो लाइन कट की, इसका मैं जिक्र कर ही चुका हूँ। और इसके पहले से ही थ्रेड चालू हो गया, इस जगह से थ्रेड चालू हो गया, यहाँ से इनकम इनकी इंक्रीज़ हुई होगी। और ये लाइन 43 के बाद और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दे रही है। ये एज अप टू 50 तक या 51 तक। एक नया काम चालू किया इन्होंने, और करते ही इनको इन्वेस्टमेंट लगा होगा, जिस पे अभी इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने। और उसके बाद उसके बाद 1.5 साल के बाद ये बिज़नेस बहुत अच्छे आगे बढ़ेगा। और 43 में यहाँ खर्चा आएगा, इनको कोई नुकसान जाएगा। फिर इन्वेस्टमेंट होगा 49 के आसपास, और अप टू 56 तक बहुत अच्छी तरह से चलेगी लाइन। और उसके बाद वापस 56 से 57 अच्छा समय नहीं रहेगा, और उसके बाद 58 में एक नुकसान जाएगा, एक 61 62 में नुकसान जाएगा। और ये लाइन है 56 के आसपास और कोई नए काम चालू होंगे, और ये भी अच्छे खासी प्रोग्रेस देंगे। तो इस तरह से जीवन इनका चलेगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।